1857 की क्रांति को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इतिहास में ये क्रांति इसी नाम से दर्ज है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी ताकतों को यहाँ की धरती पर पाँव नहीं रखने दिए थे। भारतीय इतिहास में राजा रजवाड़ों सम्राटों पर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन रानियों पर बात कम ही होती है। अगर होती भी है तो नाम मात्र होती है। जबकि सच तो यह है कि भारत भूमि पर अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जो इसकी रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी हैं। रानी वेलु नाचियार ऐसी ही एक वीर नारी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से बहुत पहले अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। रानी वेलु नाचियार तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र की धरती पर जन्मी और अंग्रेज़ों से युद्ध जीतने वाली पहली रानी थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी पहले अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको नाको चने चबवा दिए। तमिल उन्हें विनंगमाई कहकर बुलाते थे। 3 जनवरी 1730 ईस्वी को उनका जन्म रामनाड साम्राज्य के राजा चिल्लमुथु विजयनगुनाथ सिंधुपति के और रानी स्कंदी मुत्थल के घर हुआ था। रानी वेलु को किसी राजकुमार की तरह युद्ध कलाओं, घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा उन्हें अंग्रेज़ी, फ्रेंच और उर्दू जैसी भाषाएं भी सिखाई गई थी। 1746 में जब वेलु नाचियार 16 साल की हुई तो उनका विवाह शिवगंगा राजा के साथ कर दिया गया था। दोनों की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम वेलाची रखा गया। लगभग 2 दशकों तक शांति से राज करने के बाद अंग्रेज़ों की नज़र इस राज्य पर पड़ी। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज़ सेना और अरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर शिवगंगई पर आक्रमण किया। कलयार कोली नाम के इस युद्ध में वेलु नाचियार के पति और कई अन्य सैनिक मारे गए। यह उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक था। अंग्रेज़ी सेना ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। वेलु नाचियार और उनकी पुत्री सकुशल बच निकलने में कामयाब हो गए। वेलु नाचियार और उनकी पुत्री वेलाची शिवगंगा के मारुति भाइयों और कुछ अन्य लोगों की सहायता से ही तमिलनाडु के डिडिगुल में आकर रहने लगे थे। यहाँ रहकर रानी ने अंग्रेज़ों से अपने राज्य वापस लेने की योजना बनाई और कई शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। रानी वेलु किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को अपनी मिट्टी से खदेड़ने पर आमादा थी। डिडिगुल में रहने के दौरान उनकी मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी वेलु ने उर्दू में बातचीत करके और अपने साहस का परिचय देकर हैदर अली को चौंका दिया। हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों से युद्ध करने में हर संभव मदद करने का वादा किया। हैदर अली ने रानी वेलु को अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया। सुल्तान हैदर ने उन्हें डिडिगुल किले में उनका अतिथि बनने के लिए निमंत्रण भेजा। हैदर अली ने रानी को 400 पाउंड और 5000 सैनिक की मदद दी। रानी वेलु नाचियार धीरे धीरे अपनी सैनिक इकट्ठा करने लगी। अरकोट का नवाब चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। उसके विरोधी बढ़ते जा रहे थे और यह उसकी बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उसने रानी वेलु नाचियार मारुति भाइयों को शिवगंगा लौट कर राज करने का न्योता दिया, बशर्ते वे नवाब को एक तय रकम चुकाए। रानी वेलु अपनी बेटी और मारुति भाइयों के साथ शिवगंगा लौट आई और 1780 ईस्वी में रानी वेलु नाचियार बनकर अपने पति की जगह शासन करने लगी। मारुति भाइयों के वेलु मारुति सेनापति बने और चिन्ना मारुति मंत्री। 1780 ईस्वी में ही रानी वेलु नाचियार और अंग्रेज़ों का आमना सामना हुआ। रानी वेलु को अंग्रेज़ों का गोला बारूद कहाँ रखा है इसकी खबर लग गई। रानी वेलु ने इतिहास में पहला सुसाइड बॉम्ब बनाने की योजना बनाई। रानी की सेना के कमांडर और उनकी वफादार क्यूली ने इस योजना के लिए खुद की बलिदान देने के लिए आगे बढ़ी। क्यूली ने खुद पर घी डाला, आग लगाई और अंग्रेज़ों के गोला बारूद और हथियार घर में कूद पड़ी। इस तरह वीर क्यूली ने अंग्रेज़ों की सेना को कमज़ोर कर दिया और वीर गति प्राप्त की। क्यूली को इतिहास में पहला सुसाइड बम हमलावर भी माना जाता है। क्यूली को बहुत से इतिहासकार रानी वेलु की गोद ली हुई पुत्री कहते हैं। रानी की एक और गोद ली हुई पुत्री भी थी, उदययाल। एक दूसरे हमले में उदययाल ने खुद का बलिदान देकर अंग्रेज़ों का शस्त्रागार नष्ट किया था। रानी ने उसकी स्मृति में उसके नाम से महिलाओं की सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी। रानी ने कुशल रणनीति युद्ध कलाओं से बहुत से लोगों को वतन प्रस्ती की भावना भर दी थी। अंग्रेज़ों को शिवगंगा छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने दोबारा इस राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।
रानी नचियार ने लगभग 1 दशक तक शिवगंगा पर राज किया, अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया। हैदर अली और रानी के बीच मित्रता के संबंध बने रहे। रानी बेलू हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को भाई की तरह स्नेह करती थी। 1796 ईस्वी में रानी नचियार का निधन हो गया था, लेकिन रानी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शिवगंगा और तमिल वासियों में देश प्रेम की भावना की जो लौ जलाई थी वह जलती रही। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो रानी नचियार के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।